आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से कंस के द्वारा भेजी गई पूतना राक्षसी का वध किया, उसके विषय में चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण जब उन्होंने आधी रात को जन्म लिया, आज भी सारे विश्व में उस समय जन्माष्टमी के रूप में भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन जब नंद महाराज ने सभी व्रजवासियों को बुलाया और बड़े धूमधाम से एक उत्सव आयोजन किया, उसे नंदोत्सव कहा जाता है। उसके उपरांत नंद बाबा अपना कर चुकाने के लिए गोकुल से मथुरा गए, अपना कर चुकाया और वहां पर वसुदेव के साथ उनकी भेंट हुई। वसुदेव ने तुरंत एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, नंद महाराज, अगर तुम्हारा कार्य संपन्न हो गया है, कृपा करके जल्दी वापस गोकुल लौट जाइए, क्योंकि मुझे लगता है गोकुल में कोई संकट आने वाला है। जब नंद महाराज ने ऐसा सुना तो तुरंत अपने ग्वाल बालों के साथ में वापस गोकुल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सोच रहे थे, भयभीत हो गए कि कहीं भगवान कृष्ण के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर कोई विपदा ना आ जाए, संकट ना आ जाए। तुरंत उन्होंने भगवान की शरण ली। जिस प्रकार से छोटा बच्चा जब भयभीत हो जाता है, अपने माता पिता की शरण लेता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान का भक्त किसी भी संकट की स्थिति में भगवान की शरण लेता है। वहां पर मथुरा में कंस ने जब ये रात की घटना अपने सलाहकारों को बताई कि किस प्रकार से देवकी का 8वां पुत्र नहीं पुत्री थी और उसका वध नहीं हुआ, तो उनके सलाहकारों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कंस को सलाह दी कि हमें ऐसा करना चाहिए कि आज से 10 दिन पीछे जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, जितने भी शिशुओं ने जन्म लिया है, उन सब का हमें वध कर देना चाहिए। दूसरी सलाह उन्होंने कंस को दी, न केवल नवजात शिशुओं का वध करेंगे, हम ब्राह्मणों का, साधुओं का, गौ माता का, इनका भी वध करेंगे, क्योंकि इन ब्राह्मणों के द्वारा वेदों का ज्ञान, इन संतों के द्वारा अनेक प्रकार की तपस्याएं, यज्ञ किए जाते हैं जो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए है। गाय जो है दूध देती है, उससे मक्खन बनता है, उस मक्खन के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। इसलिए अगर हम इनका वध कर देंगे तो एक प्रकार से ये विष्णु के वध के बराबर है। और कंस, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सामने तो सारे देवतागण घबराते हैं। जहां तक विष्णु की बात है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विष्णु, उन्होंने तो सबके हृदय के अंदर में प्रवेश करने के बाद वहां पर आश्रय ले लिया है, वो बाहर नहीं आने वाले। जहां तक शिव जी का सवाल है, उन्होंने तो एक प्रकार से सब कुछ त्याग दिया है, अब वो वन में चले गए। ब्रह्मा जी, वो तो केवल अपने ध्यान में मग्न है। और इंद्र, उसका क्या है, वो तो आपके सामने एक बिल्कुल तिनके के बराबर है। तो हमें जल्द ही इस प्रकार का कार्यक्रम रचाना चाहिए कि इन सभी का, जो हमने योजना बनाई है, इसको हम पूर्ण कर सकें। वेदों में बताया है, इस प्रकार का कर्म घोर कर्म कहलाता है। भगवान इस अपराध को अपने ऊपर हुए अपराध से भी बढ़कर के देखते हैं। इसके द्वारा जो भी हमारे जीवन के अंदर में आशीर्वाद है, जैसे आयु हो, श्रिया हो, अनेकों प्रकार के जो हमारे आगे जाने के जो मार्ग है, वो सब बंद हो जाते हैं।
तो मूर्ख कंस ने अपने सलाहकारों की बात मानी और उसके अनुसार उसने साधुओं को, भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को, गाय को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उसने एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम था पूतना। पूतना के पास में एक प्रकार से योगिक शक्तियां थी, जिसके द्वारा, इस काली शक्तियों के द्वारा वो आकाश में उड़ सकती थी। उसे खेचरी भी कहते। खे का मतलब होता है आकाश, चरी मतलब जो वहां पर विचरण कर सकता है, और वो कोई भी आकार ले सकती थी। और उसकी खासियत ये थी कि छोटे बच्चों का वो वध कर देती थी। तो पूतना ने क्या किया, अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में ढाल लिया और बाद में व्रज में गई और वहां पर गोकुल नगरी में वहां पर पहुंची। गोकुल नगरी में पहुंचने के पश्चात जब वो नंद बाबा के घर के अंदर जाने में प्रवेश करना चाहती थी, तो वहां पर यशोदा माई थी, रोहिणी थी, अन्य गोपियां थी। लेकिन पूतना ने इस प्रकार से अपना श्रृंगार किया था, ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं लक्ष्मी वैकुंठ लोक से आकर के अपने पति कृष्ण से मिलना चाहती है। उसने अपने हाथ में कमल का फूल भी लिया था। इस घटना से एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ जो आचार्य बताते हैं कि पूतना के पास में इतनी सारी योगिक शक्तियां होने के बावजूद भी वो वृंदावन वासियों या वृंदावन में कोई भी तकलीफ, कोई भी संकट नहीं पहुंचा सकती थी। वेदों में कहा है, जिस भी स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान के नाम का जप होता है, चाहे हम हृदय के साथ में करें या कोई लापरवाही के साथ में क्यों ना करें, जितने भी वहां पर दुष्ट पदार्थ होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, संकट होते हैं, सबका विनाश हो जाता है। तो वृंदावन का तो क्या कहना, जहां पर कण कण में हर एक जीव भगवान के नाम में डूबा हुआ है। तो पूतना जब आगे बढ़ी, उसने देखा कि भगवान कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में अपने पालने में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना को देखा। पूतना ने देखते ही उसकी समझ में आ गया कि यह बालक कोई आम बालक नहीं है, इसमें बहुत सारी दिव्य शक्तियां छुपी हुई है। पूतना को लगा कि यह बालक इतना शक्तिमान है कि यह बालक पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। इस पूतना की समझ का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ हमें समझना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं हम भी, एक जीव भी कुछ ध्यान लगा करके, तपस्या करके, वेदों का पठन करके हम भी ब्रह्मन हो जाते हैं, भगवान बन सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं भगवान अपने पालने में, भगवान अपनी मां की गोद में भी भगवान है, और पूतना को भी ये समझ थी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब पूतना को देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। आचार्यों ने बताया है इसके 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला, इस पूतना राक्षसी ने इतने सारे नवजात शिशुओं का वध किया था, इसलिए भगवान कृष्ण पूतना की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा, पूतना अपना कार्य करना चाहती थी कंस के कहे अनुसार। उसने अपने स्तन के ऊपर जहर लगाया था
जिस जहर को पी करके भगवान कृष्ण का अंत होगा। तो अब जब पूतना की समझ में आ गया था कि ये बालक दिव्य है, तो कहीं पूतना पीछे ना हट जाए और बाद में उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते थे। तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा, आचार्य बताते हैं, वेदों के अनुसार बालक का वध, साधुओं का वध, ब्राह्मण का वध, वृद्ध पुरुष का वध और कन्या का वध वर्जित है, क्योंकि पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी, किंतु एक औरत के शरीर में थी। तो भगवान उसको मारेंगे तो भगवान केवल अपनी आंखें बंद करके ही उसको मार सकते थे। और चौथा, आचार्य बताते हैं कि क्योंकि पूतना भगवान के पास में आई थी, भगवान को अपना स्तन पान कराना चाहती थी, तो भगवान ने उसके एक अच्छे गुण को स्वीकार किया, उसको अपनी मां के रूप में लिया, और इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और उनके स्तन का पान करना चाहते थे। बाद में पूतना ने तुरंत कृष्ण को उठाया और अपने स्तन का पान करना प्रारंभ किया। उस समय भगवान कृष्ण ने न केवल पूतना का स्तन पान किया, भगवान ने उसके शरीर से प्राण भी बाहर खींच लिए। और पूतना राक्षसी जब उसने देखा कि दूध के साथ में, जहर के साथ में उसके प्राण भी बाहर निकल रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और ऐसा कहते कहते उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, घर से बाहर निकली, ग्राम से भी बाहर निकली पीड़ा के कारण, और जंगल तक पहुंच गई। वहां पर जा करके जिस प्रकार से आकाश से बिजली गिरती है, ठीक उसी प्रकार से पूतना धरती के ऊपर गिर गई। और उस समय पूतना की योग शक्ति कुछ कार्य नहीं की और वो अपने असल रूप में दोबारा वापस आ गई। भागवत में उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से पूतना का शरीर जो है लगभग 12 मील लंबा था, और जब वो धरती के ऊपर गिरी, जितने भी वहां पर पेड़ थे, सब के सब पेड़ भी उसके साथ में गिर गए। और भगवान कृष्ण जो है, नन्हे कृष्ण, पूतना के शरीर पर खेल रहे थे। जब व्रजवासी गोपियों ने, यशोदा माई ने ये देखा, तो तुरंत कृष्ण को वहां से उठाया और उन्होंने जो है अपनी गोद में लिया और भगवान को वापस घर पर लेकर के आए। यहां पर नंद बाबा भी अपने ग्वाल बालों के साथ में गोकुल से जब वो वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने भी ये देखा कि किस प्रकार से इस विशाल राक्षसी का वध हुआ है। किसी की भी ये समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से इस राक्षसी का वध हुआ है। यशोदा माई भी यही सोच रही थी, वसुदेव भी यही सोच रहे थे, नंद महाराज भी यही सोच रहे थे कि इस राक्षसी का वध भगवान कृष्ण के द्वारा नहीं हुआ है। वो तो एक छोटे से नन्हे से बालक है। इसका वध क्योंकि इसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं इसका वध करवाया है। तो भगवान कृष्ण की योग माया शक्ति के द्वारा सारे ब्रजवासी इसी भ्रम में थे कि भगवान कृष्ण उनके लाडले बालक हैं और बड़े ही छोटे से बालक के बराबर हैं, वो किस प्रकार से पूतना का वध कर सकते हैं। और इस भय के कारण उन्होंने तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठ वहां पर करवाए और गौ माता से जो धूली निकलती है, उस धूली से भगवान कृष्ण के शरीर को धोया। भगवान के पूरे शरीर को गोमूत्र के द्वारा धोया और भगवान विष्णु के अनेकों नाम का उच्चारण किया,
भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भगवान को उनके अंगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन सब कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान अपनी इस लीला से ये समझाना चाहते थे कि भगवान के नाम का जप और गौ माता उनका क्या महत्व है। इसके पश्चात सारे के सारे व्रजवासियों ने मिलकर पूतना के शरीर को, जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में शरीर को जलाया जाता है, उसी प्रकार से पूतना के शरीर को जलाया गया। व्रजवासियों ने देखा कि जब पूतने के शरीर को जलाया गया, उसमें से इस प्रकार की सुगंध निकल रही थी जैसे मानो अगरू की अगरबत्ती जलाई गई हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, किस प्रकार से दुष्ट राक्षसी, जिसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसके शरीर को जलाया गया तो उसमें से अगरू की महक निकल रही थी। इसका क्या कारण था और पूतना को भगवान ने इस मृत्यु के पश्चात क्या स्थान प्रदान किया, इसको समझने के लिए हम कल की कथा में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।